वन्दितु सौवसीदे धुवमचलमणोममं गतिं पते ओच्छामि समयपावड विनमो सुध केवली वणिगं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। समय सार जी ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 405 से 407 तीन गाथाएं। बात सरल है, निश्चय के कथन की है। आचार्य देव कह रहे तर्क युक्ति अनुमान से सोचो तो अमूर्तिक और मूर्तिक, अमूर्तिक वस्तु मूर्तिक का कैसे ग्रहण कर सकती है? शक्य नहीं है। जो भी व्यवहार उपचार के कथन किए जाते हैं कि जीव ने आहार आदि ग्रहण किया, यह सब निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से जीव के निमित्त रूप में आहार ग्रहण करने के भाव और नैमित्तिक रूप में बाहर में शरीर आदि की क्रिया से कवल आदि आहार लेना, ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बाकी जीव कोई भी आहार ग्रहण नहीं करता है। 6 प्रकार के आहार को कर्म आहार आदि जो भी कोई हमने चर्चा की थी, कर्म वर्गना नो कर्म वर्गना आदि, आज तक निश्चय से एक भी जीव ने नहीं की। व्यवहार से कहने में आते, बट व्यवहार असत्यार्थ, व्यवहार अभूतार्थ, व्यवहार कहने मात्र का है, उपचार है। और निश्चय सत्यार्थ है, भूतार्थ है और कहने मात्र का नहीं है, ऐसा ही। तो अनादिकाल से अनंत अनंत जीव इस 3 लोक में है और हर समय निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्मनो कर्म वर्गनाएं ग्रहण हो रही है। और कवल आदि आहार जिसका जैसा होगा, मनुष्य तिर्यंच आदि का, वो सब होते हुए भी ये कह रहे हैं जीव आत्मा अमूर्तिक है, वह इन्हें ग्रहण करता नहीं। जब ग्रहण ही नहीं किया तो इनके निमित्त से उत्पन्न होने वाले कार्बन शरीर, औदारिक शरीर आदि या वैक्रिक शरीर आदि कहाँ से हो? जब ये है ही नहीं तो देह के निमित्त से बाहर में जितनी जुड़ान है वो कहाँ से हो गई? तो पूरा मूल से उखड़ जाए अगर एक समझ में आ जाए। इसी गजब वस्तु स्थिति है। निश्चय से स्वरूप तो ऐसा ही है। जब विशुद्ध स्वभाव की तरफ देखे तो वहाँ ये सब ग्रहण आदि की कोई नहीं है, पर्याय पर्याय में। और जब तक पूरी पर्याय की दृष्टि होती है इस पे भरोसा ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पर्याय से पार जो स्थायी तत्व है वो पकड़ में नहीं आता और पर्याय मात्र ही जानता है, तो जीव को लगता है कि साहब क्या बात कर रहे हैं, तो सब पकड़ में नहीं आता है। और इसीलिए श्वेतांबर मत में समय सार का बहुत विरोध होता है। मैंने कहा था कभी, मैंने समय सार पढ़ लिया और सब ये चलने लगे करने, तो बोलते समय सार की वजह से इनकी बुद्धि ऐसी हो गई। अब इन्हें क्या पता समय सार में क्या विषय वस्तु है, किस अपेक्षा से कथन नहीं, क्योंकि अपेक्षा लगाते ही नहीं, एकांत मत है सब। तो उन्हें पता ही नहीं कि ये आहार नहीं करता है किस अपेक्षा से नहीं करता है, आहार करता है किस अपेक्षा से करता है, सहयोग क्या होते है। नए का कुछ है ही नहीं वहाँ पर, नए कोई विषय वस्तु नहीं, नए तो कथन की पद्धति, समझने की पद्धति। नए से कोई वस्तु होती नहीं कि इस नए से आत्मा आहार नहीं करता और इस नए से आत्मा आहार करता है, ऐसा नहीं। आत्मा तो आहार करता ही नहीं, ये निश्चय नहीं का कथन है, उस दृष्टि का कथन है। निश्चय नहीं की एक दृष्टि होती है और व्यवहार नहीं की एक दृष्टि होती है जहाँ पे आत्मा आहार करता है, ऐसा दिखता है, क्योंकि वहाँ सहयोग के भाव को कथनचित उपचार से कहा जाता है। इसलिए आप देखिए, आहार के बिना हम सामान्य मान्यता क्या होती है, सब 2 घंटे हो गए पानी नहीं पिया, सब 2 दिन हो गए भोजन ही नहीं किया, कुछ व्यस्त था, 1 दिन हो गए सुबह 10 बजे का भोजन किया, अभी तो किया ही नहीं, फटाफट कर लेता हूँ, नहीं करूँगा तो क्या होगा। यानी कहते हैं नारकी जीव 33 साल तक आहार करने के उसको बहुत भाव आते हैं। क्षुधा की वेदना भी पीड़ा देती है, तृषा की वेदना भी पीड़ा देती है। ऐसा होते हुए भी 33 साल तक एक कण भी आहार ग्रहण नहीं कर पाता है। इच्छा तो बहुत, फिर भी जिंदा, कहाँ से जिंदा?
अगर आर से ही जीवन है तो वो 33 सागर पंथ कैसे जिंदा है साहब? उनकी बात जो 33 सागरों पंथ ये सर्वार्थ सिद्धि के देव है, उसमें से 33,000 वर्ष तक उनको आहार की इच्छा ही होती। 33,000 वर्ष तक कैसे जिएगा? हम तो क्या कह रहे हैं, हम तो एक दिन भी बिना आहार के रह सकते। हमें अगर कोई कह दे अनशन करना है, सब हमसे नहीं हो। हमें कह दे कोई कि रात्रि भोजन त्याग के प्रतिज्ञा ले लो कि कुछ भी हो जाए, मरण आ जाए तो रात्रि भोजन नहीं करेंगे। नहीं साहब, पता नहीं 2 बजे कुछ हो सकता है, हम ये नहीं खाएंगे नहीं हम, बट विकल्प आ गया तो हम ग्रहण कर लेंगे। ये कह रहे भैया तू स्वभाव देख ना, अनारक स्वभाव देख, तेरा अनारक स्वभाव देखता नहीं, गड़बड़ हो जाता। तीर्थंकर सर्वज्ञ जो 6वें 7वें गुण स्थान में कुछ कुछ काल बाद आहार करते थे, वो केवल ज्ञान होने के बाद में 8 वर्ष में उन्होंने मान लो दीक्षा ले ली और 4-6 अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके बाद में एक कोटि पूर्व की आयु है 70,56,000 करोड़, 70,56,000 लिख लो, उसके बाद 7 जीरो लगाना, उसको मल्टीप्लाई करना 1 करोड़ से, वो जो संख्या आएगी उतने वर्ष तक, 8 वर्ष को गोल कर दिया मैंने, उतने वर्ष तक वो आहार ही नहीं करते, केवल आहार, फिर भी जिंदा रहते। कैसे साहब? वो तो विशेष पुरुष, विशेष क्या है? ठीक है, 4 घाती कर्म का नाश किया, पर तुम क्या मानते हो आहार के बिना चल ही नहीं सकते। ये कह रहे भैया तुम पहले नीचे की वस्तु, विषय वस्तु को ज्ञान पूर्वक, तत्व विचार पूर्वक निर्णय करो, श्रद्धान करो, फिर व्यवहार में तुम भोजन करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे के विषय वस्तु को नहीं जानते हो, अनारक स्वभाव को नहीं जानते हो, देखा देखी, बोला बोली, सुना सुनी सिर्फ कहते हो सिद्ध समान आत्मा है, सिद्ध समान आत्मा है, और यहाँ पे 19-20 हो जाए भोजन में तड़तड़ा जाते हो, तो तुम्हारा सिद्ध का, तुम्हारा स्वरूप का निर्णय क्या है? सिद्ध का स्वरूप अनारक के अनंत काल तक, जब से सिद्धत्व प्रकट हुआ है, अनंतत्व प्रकट हुआ है। चलो अनंत में तो भी कर्म नो कर्म वर्गना का ग्रहण होता है, सिद्धों में तो एक भी वर्गना का नहीं, तो तुम किस अपेक्षा से अपने आप को सिद्ध समान कहते हो? अभी वर्तमान में मैं बोले सिद्ध समान हूं, तो तुम्हें तो आधे घंटे में तुम ऐसी गप्पा लगा के आते हो और भोजन पे बैठते हो, तो वहां कुछ हो जाता है, तुम्हारा पूरा पारा चढ़ जाता है, तुम्हें कहां से सिद्धत्व प्रकट हुआ? तुम्हें सिद्धत्व क्या पता है? तुम्हें कोई निर्णय ही नहीं, बस सुना और उछलने लग गए, सिद्ध समान आत्मा है, सिद्ध समान आत्मा है। उसके लिए तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा कि अनारक की अपेक्षा से आहार करने के भाव कहाँ उत्पन्न होते हैं, वो उसका अभाव कैसे होता है, ये सब पूरा विचार करना पड़ेगा। तुम्हें खोले में जाना पड़ेगा, तुम्हें ऊपरी ऊपरी सुनना मजा नहीं। फिर तो क्या है, सुन लिया, गप्पे करने में अच्छे लग गए, अब बस समाधान हो गया, पाया क्या? उसका स्वानुभव नहीं होगा, तुम्हारा मोक्ष मार्ग चालू नहीं होगा, तुम्हारा अनाकुल सुख चालू नहीं होगा। और अनाकुल सुख नहीं तो तुम भले 150 साल तक गप्पे लगा के आगे चले जाओगे, फायदा कुछ नहीं किया। जिनेंद्र का शासन मिलके, अद्वितीय शासन, वो शासन मिलने का फायदा कब होगा? जब स्वानुभव तक चला जावे तब, नहीं तो क्या फायदा? फायदा ही नहीं उसका, सही मायने में फायदा नहीं। तो अनारक स्वभाव क्या अपेक्षा है समझना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। मतलब बिना आहार के सिद्ध अवस्था में अनंत काल तक कैसे रह पाए? हमें क्या लगता है, सब खून कम हो गया, हीमोग्लोबिन उनका 12 का 7 हो गया, सब 6 हो गया, सब तो बढ़ा जाता है। चलो अभी बीट कोई खाने को कह रहा है, सब प्रतिष्ठित है, निगोद वाला है, खा लेगा, खा लेगा। वो कहेगा शरीर नहीं टिकेगा तो धर्म कैसे होगा? मैं खाऊंगा नहीं तो मेरा हीमोग्लोबिन कैसे ज्यादा होगा, कैसे बढ़ेगा? अब उससे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता हमें पता नहीं। बहुत सारी चीजें हैं, तो ये कह रहे, बात तो यही कह रहे, अभी गले जब उतरे तब उतरे, गले कब उतरेगी? जब स्वयं निर्णय करेगा, किसी के कहने से होगा नहीं, ये बात भी नक्की। तुम भले यहाँ ये और 10 साल तक चलने दो,
उतरेगा कब? जब मैं विचार करूंगा। मैं मतलब कौन? प्रत्येक जीव अपना अपना विचार करेगा, निर्णय करेगा, तब उतरेगा। 707 नंबर पेज पे टीका हमने पढ़ ली थी। भावार्थ के ऊपर की 2 लाइन में वो कह रहे यहाँ ज्ञान से आत्मा समझना चाहिए, क्योंकि अभेद विवक्षा से लक्षण में ही लक्ष्य का व्यवहार किया जाता है। ज्ञान ये लक्षण है और आत्मा ये लक्ष्य है। या आत्मा लक्ष्य को प्राप्त, इस न्याय से टीकाकार आचार्य देव आत्मा को ही ज्ञान, आत्मा को ज्ञान ही कहते आए। भावार्थ ज्ञान स्वरूप आत्मा अमूर्ति के और तो कर्म नो कर्म रूप पुद्गलमय मूर्ति द्रव्य कर्मों को भी खींच लिया है यहाँ पर। इसलिए परमार्थ आत्मा के पुद्गलमय आहार नहीं है। जब द्रव्य कर्म का ही ग्रहण नहीं है तो द्रव्य कर्म के निमित्त से उत्पन्न होने वाला नाम कर्म आदि से शरीर कहाँ हमारा हो? जब द्रव्य और नाम कर्म मतलब ये दोनों ही नहीं है, नो कर्म, तो फिर हमारा देह कहाँ है? और जब हमारी देह नहीं तो देह से जुड़ान वाले सभी हमारे विकल्प खत्म हो गए। तो देह की जुड़ान है तब तक कि हम कहते हैं ये हमारा प्लॉट है, ये हमारा घर है, ये हमारी दुकान है, ये हमारा इतना बैंक बैलेंस है, या हमारे इतने आभूषण है, हमारी इतने वस्त्र है, देखो सब 100 जोड़ी कपड़े हमारे। ये कब तक रहे? देह तब तक। देह छूट जाए तो कहाँ कहने आएगा वापस? कब तक संबंध? सब लिंक समझना। आर नहीं तो देह नहीं, देह नहीं, देह से जुड़े जितने चेतन अचेतन का हम जो कहते साहब हमारे इतने मित्र है, हमारे इतने बंधु है, हमारे इतने साधर्मी जन है, कहाँ से खड़े हो? कब तक रहे? सारी शांति से। तो सब ये रखना कि नहीं रखना? भूमिका अनुसार इनके साथ कोई झगड़े करने की जरूरत नहीं, रहने दो, जैसी जैसी योग्यता होगी। श्रद्धान में रखना, ये कुछ भी हमारा नहीं। समस्त पर द्रव्य अन्य है। श्रद्धा में तो ऐसा ही रहना चाहिए। 24 घंटे 365 दिन सब इसमें पागलपन आएगा। बाहर में कुछ कर रहे, अंदर में कुछ। भैया चतुर्थ गुणस्थान ही ऐसा, 5वां गुणस्थान भी ऐसा ही। व्यापार कर रहा है और फिर भी व्यापार करना अच्छा ऐसा मानता नहीं, साथ में चलता, चलना ही पड़ेगा। क्यों? अभी अटी तटी का नहीं ना, एकदम पूरा छोड़ के नहीं जा सकते। मुनिराज भी आर करना स्वभाव नहीं ये मानते, फिर भी आर को निकलते। कैसे? बैलेंस देखिए, गजब बैलेंस है। आर संज्ञा उत्पन्न हुई, अपनी मुद्रा धारण की, निकल पड़े। जो भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब देख के निकलेंगे, ऐसा नहीं है पूरा सब देख के। मेरा कहने का मतलब क्या है? करेंगे, पर करते हुए भी दूसरी एक धारा चल रही, ये स्वभाव नहीं, क्या अपराध है, ये होना चाहिए। ये 4, 5, 6वें गुणस्थान में होगा ही होगा, करना ही पड़ता है। क्यों? 7वां और 7वें से ऊपर शुद्धोपयोग अवस्था ही, 7वें से 6वें में आ सकता है, वो बात अलग है। बाकी एक बार चढ़ गया फिर तो कोई बाधा ही नहीं। ये सब संकट कहां तक है? 4, 5। तो कोई एकांत करे कि साहब अगर आहार स्वभाव नहीं तो आहार क्यों करे? भैया मात्र निश्चय नहीं, निश्चय और व्यवहार दोनों का आलंबन करना। निश्चय का अभाव कर दोगे तो तीर्थ का अभाव हो जाएगा, तत्व का अभाव हो जाएगा। और व्यवहार का अभाव कर दोगे तो तीर्थ का अभाव हो जाएगा। तीर्थ मतलब तीर्थंकर जो कह के गए, वो कहे भैया 4, 5, 6 में तुम्हारी कमजोरी है, अभी गड़िलना के बिना चल नहीं सकते। गड़िलना मतलब यहाँ आहार आदि जो भी कुछ ले लो आप, या मित्र मंडली, समाज, कुटुंब सब लगेगा तुम्हें आधार रूप में। कहाँ भी जाएगा, माना नहीं जाएगा। अभी ये कला करनी पड़ेगी। सब ऐसा हमसे नहीं हो सकता, हम बहुत सरल हृदय वाले, अंदर कुछ बाहर कुछ नहीं कर सकते। अरे बाहर ऐसे कितने छलावे करते हो तुम, व्यापार धंधे में कितने छलावे करते हो। वो माल कितना आउटडेटेड पड़ा है, फिर भी बोलता है फ्रेश माल है, सब अच्छा है। वहां छलावा करते हुए कुछ नहीं लगता, और इसे छलावा, ये तो उल्टा अच्छे के लिए। क्यों? अभी कमजोरी, तब तक बाहर अंदर कुछ चल रहा है, बाहर कैसे कहे? बाहर का छूट भी नहीं पा रहा, बाहर का छूट नहीं पा रहा, ये प्रॉब्लम है। तो ठीक है, भूमिका अनुसार ठीक, बैलेंस करना ही पड़े, कुछ कर नहीं सकते। व्यवहार निश्चय का दोनों का आलंबन 4th, 5th और 6th तीनों अवस्था में लेना ही पड़ेगा।
वो गडिलना के रूप में फिर भूमिका जैसी होगी। मुनिराज होके छठवें गुण स्थान में चौथे वाले का आलम्बन नहीं लेगी, ये बात नक्की, बट फिर वैसी स्थिरता बननी चाहिए जैसी जैसी रहेगी। तो ये कह रहे हैं आत्मा के पुद्गल में आहार नहीं है, इसलिए परमार्थतः, परमार्थ मतलब परम उत्कृष्ट अर्थ पदार्थ कहो तत्व कहो चलेगा, परम तत्व की अपेक्षा से, परम निश्चय की अपेक्षा से आत्मा के पुद्गल में आहार नहीं होता है। तो आप गजब करना, कभी एकांत में चिंतन करना, 2-3 दिन से होमवर्क नहीं दिया था, चिंतन करना कि पूरे विश्व में इतने सब, अभी 700 करोड़ जीव सुबह सुबह उठे के आहार ग्रहण करते, बहुत से जीव को बैठने के बिना उठ ही नहीं पाते, उसके बिना हो नहीं पाता यार। वो चाय नहीं पिए तो हमारा मल त्याग नहीं होगा सर, मल ही नहीं आता है बाहर, देखो कैसी अवस्था खड़ी हो गई। और ये कह रहे ऐसा, तो इतने सब आहार ग्रहण कर रहे पूरे विश्व में, 700 करोड़ तो पता ही है, 29 अंक प्रमाण पता है, और 3 इंच भी तो आहार ग्रहण कर ही रहे। तो चीटी चल रही, भाग रही, कोई शक्कर का दाना लेके, कई कुछ और कर रहे, ये सब करते हुए बोलते परमार्थतः निश्चय से, वस्तु स्वभाव की अपेक्षा से आत्मा के पुद्गल में आहार नहीं है। मतलब आहार ग्रहण, अब हमने आज तक ये जन्म का, चलो पूर्व भव याद नहीं आते, छोड़ दो अभी, पंच परावर्तन भी याद नहीं आते, छोड़ दो अभी, द्रव्य कर्म और नवकर्म की यही चर्चा है, ये सब ग्रह। तो अभी इस भव में अगर एक बार में 300 ग्राम आहार करते, 2 बार आहार करते हो मोटा मोटा 600 ग्राम, तो आप कैलकुलेशन करो 365 दिन और 40, 50, 60, 70, 80 जितनी भी आयु हुई होगी, कितना आहार ग्रहण। बीच में छोड़ दो, अभी कभी एकाशन क्या होगा, कभी उपवास क्या होगा। अभी एकाशन में भी नहीं साहब, एकाशन है 2 रोटी ज्यादा खा ले, नॉर्मल 4 ही खाएगा, 6 खाएगा, ये भी दोष है। क्यों? आसक्ति घटी नहीं ना। तुमने आहार एक बार क्यों किया था, एकाशन क्यों किया, कि भाई तुम्हारी भोजन की आसक्ति घटनी चाहिए, एक इंद्रिय विषय का। दूसरा था तुम्हारा भाव, वो दूसरी बार भोजन में जितना समय जाता था वो आत्म कल्याण में कुछ लगा सकते क्या, वो भाव थे। अब तुम तो आधा घंटा 1 घंटा करते थे, तो अभी तुमने 2 का 1 बार करके एक ही बार में 1 घंटा आहार करने बैठ गए, 4 की जगह 6 रोटी खा रहे हो तुम, और भारी भारी आइटम बना के खा रहे हो, तुम्हारा काम ही नहीं होगा। ठीक है, बाहर के अज्ञानी कहेंगे ये कष्ट न करते हो, वो पूरा लाइफ ऐसा 2 महीना ऐसे करते हो, ऐसे करते, काम नहीं होगा कितना भी कर। तुम्हारा होना क्या चाहिए, नॉर्मल तुम एक बार में जितना आहार करते, मान लो दिन में 2 बार आहार करते होंगे, और एकाशन किया है, एक बार में 3 रोटी खाते, 3 ही खानी, एक भी ज्यादा नहीं खानी। पारने के इसमें भी नहीं, धारने की इसमें भी नहीं, कल अभी एकाशन है, कल उपवास है, इसलिए आज ज्यादा खा लो, या आज पारना है, तो ये नहीं चलना। वो स्वरूप तो ऐसा ही। अगर ऐसा भाव आता है, मतलब यहां कहीं ना कहीं आहार करने की आसक्ति पड़ी, अनारक स्वभाव पकड़ में नहीं आया, ये नक्की 100%। कल उपवास है तो आज 2 केले खा लो, अरे कहां से लेके आ गए। ये सब विडंबना की पात्रता है। ये कह रहे आत्मा तो अपना होमवर्क का प्रकरण क्या चल रहा था, इतने सब कर रहे, बट निश्चय कह रहा है ये करते ही नहीं, आत्मा करता ही नहीं, आहार करता नहीं। तो कौन करता है साहब, ये बाहर में कौन दिख रहा है, तो निश्चय से पुद्गली पुद्गल को ग्रहण कर रहा है। और निश्चय से जावे तो वो आहार का एक कवल आहार है ना, जो हम कह रहे हैं, देखो साहब हमने हाथ में उठाया, मुंह में रखा, वो कह रहा है वो कवल आहार को हाथ ने छुआ नहीं, निश्चय से, परम निश्चय की बात है। निमित्त से कहा जाएगा कि हाथ ने वो कौर को पकड़ा और मुंह में ग्रहण किया, रोटी का टुकड़ा या सब्जी जो भी कुछ होगा। ये कहते हैं निश्चय से, तो वो स्वयं वहां से निकला अपनी क्रियावती शक्ति से, उसके एक कण को भी छू नहीं पाया हाथ का। हमारे छूने का भाव छोड़ो, आत्मा के हाथ भी नहीं छू पाया, ऐसा निश्चय का कथन है। उसे वस्तु ऐसी, कहां से ग्रहण करे, तो अपना अपना सब सेटिंग चल रहा। तो आहार करे कि नहीं करे, ये चर्चा ही नहीं चल रही। श्रद्धान ज्ञान में क्या रखना है, ये चर्चा चले, भूमिका अनुसार आहार चले, ये तो पहली बात कर दी मैंने।
तो ये परमार्थ आत्मा के पुद्गल में आर नहीं है, और आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है, स्वभाव ही ऐसा क्या कि वह पर द्रव्य को कदापि ग्रहण नहीं करता है, किसी भी हालत में नहीं करेगा। सातवीं नरक में रहो तो नहीं करेगा, सर्वार सिद्धि में रहो, नव ग्रह में रहो, कहीं भी रहो, या भोग भूमि में रहो या कुभोग भूमि में रहो, कर्म भूमि में रहो, म्लेच्छ खंड में रहो, आर्य खंड में रहो, त्रस नाड़ी के बाहर रहो, त्रस नाड़ी के अंदर रहो, कहीं भी आर नहीं है। आप कल्पना करो, त्रस नाड़ी के बाहर या तो भी अपने को सब्जी रोटी कुछ ना कुछ दिखता है, और ये एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि जीव भी कुछ ना कुछ ग्रहण करते हुए दिखते हैं, चींटी आदि ये ग्रहण करते हुए दिखते, तीन इंद्रिय आदि मच्छर खून आदि किसी न किसी को ग्रहण करते दिखते हैं। त्रस नाड़ी के बाहर आर कहां से? जो सूक्ष्म नाम कर्म के उदय वाले जीव खचाखच भरे 343 घनरज्जु में एक सुई का नोक भी खाली नहीं, वो कहां से आर, क्या आर करते हो? जल काय के, और उनके अंतर्मूर्त की आयु होती ही होती, अंतर्मूर्त की आयु होती है जगन। अपर्याप्तक भी रहेंगे उसमें, ऐसा नहीं कि पूरे पर्याप्तक ही होंगे, बट कहने की बात क्या है, उनका शोक में आयु नहीं, उनके मतलब ये नहीं होता, तो जितनी आयु उतना भोगते ही हो सूक्ष्म नाम कर्म वाला, और अंतर्मूर्त जगन्य उत्कृष्ट अंतर्मूर्त ही हो। तो कहां से आहार मिलता है? त्रस नाड़ के बाहर में कौन सा पेड़ है, कौन सी शक्कर है, कौन सा क्या है, कौन सा किसका खून पिए, चल जा आराम से। अभी इसी में देखो, एक बादर वाला जीव है, उसको आहार की जरूरत है। ये जो बादर वाले पेड़ आदि जो है, अपन जो जिसको लौकी आदि कहते हैं, वो आहार कुछ ना कुछ ग्रहण करते ही, जो भी जमीन आदि मूल से, और ये बिना आहार करके पृथ्वी काय वनस्पति काय आदि आराम से पांचों सावर रह रहे। तो हम ये सब स्वरूप आगम के आधार से समझे तो हमारी बहुत सारी धूल झटक जाए, हमारे जो भी बहुत सारे भ्रम है वस्तु स्वरूप के संदर्भ में झटक जाए, क्योंकि वस्तु स्वरूप ही ऐसा। तो ये आहार के बिना नहीं होता। आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है कि वो पर द्रव्य को कदापि ग्रहण नहीं करता, समस्त पर द्रव्य को किया नहीं, कर नहीं रहा है, करेगा नहीं। तो साहब अभी जो आप कह रहे एक तरफ करना नहीं, वो कह रहा है हर समय नौ कर्म और कर्म वर्गनाएं ग्रहण हो रही, वो क्या है? वो निमित्त का कथन, निमित्त का कथन, जीव के निमित्त रूप भाव और उनकी नैमित्तिक वैसी योग्यता, वो ग्रहण हो रहे हर समय। हम रात्रि भोजन त्याग करते कवल की अपेक्षा, रात में भी हर समय अपने सोते हुए भी कितनी भी मोटी रजे ओढ़ लो, नो कर्म वर्गनाएं ग्रहण हो रही, कर्म वर्गना भी ग्रहण हो रही, कर्म भी ग्रहण हो रहे, हाँ हर समय सातों कर्म ग्रहण हो। हमारा अगर अपकर्ष काल नींद में भी आवे, नींद में भी हो सकता, सब कैसे होगा नींद में? और अगर उसके वो पर्टिकुलर 26 में से 8 वाले जो ये होते भाव हो जावे लेशा के, हो जाएगा उसका। मेरा ऐसा पढ़ने में नहीं, किसी का होगा तो बताना कि जागरूक अवस्था में ही आयु का बंद होता है, ऐसा है? नींद में भी हो सकता, नींद में आयु बंद गई, इसलिए निरंतर सोते भी नहीं मुनि रहा। हम तो सब बेच बाज के सो जाते हैं, सब इतने थक गए क्या करें। ये ग्रहण हो रहा है नींद में भी, 6 घंटे भी 7 घंटे जितनी भी हम निद्रा लेते होंगे, कितनी भी मोटी रजे ओढ़ लो, कुछ भी पैक कर लो रूम को, मच्छर नहीं आना चाहिए, कुछ भी कितना भी खिड़की विड़की जाली कितना भी लगा लो, ये कह रहे कर्म नो कर्मा आहार तुम्हारा निरंतर चल रहा है, हर समय चल रहा है। और ये सब होते हुए भी तुम अनारक हो, तुम आहार करते ही नहीं, आत्मा आहार नहीं करता, त्रिकाली तो करता ही नहीं, और पूरा प्रमाण का आत्मा लेवे वो भी करता नहीं, क्योंकि उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव में और कर्म और नौ कर्म आहार में अत्यंत भाव है, दोनों में वज्र की दीवार घुस नहीं सकती। एक क्षेत्रागार है, आत्मा के जहां प्रदेश है वही कर्म के प्रदेश है, वही नौ कर्म के प्रदेश है, रहने दो, क्या फर्क पड़ता? वो हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, हम उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। हम में रह जावे, हम सुखी हो जावे, हम में नहीं रहे, हम बाहर आ जावे, हम दुखी हो। सुखी होने का उपाय अपने में ही रहना, स्वभाव में तिष्ठना।
और दुखी होना है स्वभाव के बाहर ही घूमते रहो, फिर जितना घूमना है घूमो। और ये कह रहे एक बार अभी इतना एक उपाय कह रहे अनादि काल से बाहर घूम क्या है, अनादि काल चलो याद नहीं आ रहा, वर्तमान भाव में ये 30 40 50 60 70 80 साल जितने भी हुए हैं बाहर घूम लिए। अब लग रहा है कि ऐसा परमानेंट कुछ मिला नहीं, स्थायी सुख। अगर ऐसा तर्क युक्ति अनुमान से सोच के मिलता तो एक बार ये जो उपाय कर रहे कह रहे, क्या उपाय कह रहे, एक बार अंदर में देख लो, सुख जाग लो, अंतर मुहूर्त के लिए देख लेते। उसके लिए जो करना पड़ेगा 3 लोग 3 काल छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देंगे श्रद्धा ज्ञान से। ऐसी भावना करके और यथा योग्य बराबर स्वाध्याय तत्व विचार करके एक अंतर मुहूर्त के लिए कर लो, नहीं होने बाहर आ जाओ। ये भी तो एक बार सुख टेस्ट करके देखते क्या सुख है। अनाकुल बहुत महिमा गाई जाती है, जिनेंद्र भगवान महिमा गाते हैं बोलते इसकी, और गंधर्व आचार्य आदि गा रहे, तो एक बार देख लेना चाहिए। एक बार अनारक स्वभाव को देख ही लेना चाहिए। तो देख के क्या होगा साहब, अंतर मुहूर्त देख लो, फिर बाद में निर्णय कर लेना। तुम ही निर्णय कर लेना कि सही में ऐसा देखने योग्य है या नहीं, सही में इसमें रमने योग्य है या नहीं, सही में इसमें रहने से मेरे को आहार वगैरह किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को ग्रहण नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ ग्रहण हो जाएगा मेरा इसको ग्रहण करने से, और सब कुछ त्याग हो जाएगा जो त्यागने होंगे, कर्म आदि जो भी कुछ त्यागने, पाप कर्म आदि जो भी सब हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं ये आत्मा का ऐसा ही स्वभाव कि वो परद्रव्य को कदापि ग्रहण नहीं करता है, स्वभाव रूप परिणमित हो या विभाव रूप हो। अभी हम विकार कर रहे हैं, राग द्वेष बहुत बड़ा है हमारे, छल कपट सब बड़ा है, ये करते हुए भी वो कह रहे हैं परद्रव्य को तुम ग्रहण नहीं कर सकते। ये तो पूरा परद्रव्य ले रहे, आर नहीं, अब उन्होंने ब्रॉड कर दिया, किसी को ग्रहण, जब ग्रहण कर ही नहीं सकते वस्तु स्वरूप ऐसा है तो उसमें क्यों माथा कर। हम सामान्य हमें पता है कि कोई व्यक्ति, ये व्यक्ति को कितना भी पटाओ अपना काम होने वाला नहीं। अपन क्या कहते, बाहर वाले कहते तुम इनके साथ में कांटेक्ट रखो, इनका करो कि इनसे तुम्हारा काम सद जाए। लौकिक में हमारा स्वार्थ होता है तो करते भी कि भाई इनसे कुछ हो जाए, बट हमें अगर निर्णय हो गया कि ये व्यक्ति को कितना भी कुछ करे पटने वाला नहीं, हमारा काम सदेगा नहीं, हम चाहिए तो दूसरा उपाय ढूंढे, तो हम क्या करते, उसके पीछे लगते, सामान्य निर्णय करते नहीं भाई इसके पीछे नहीं लगेगा, इससे अपना काम सदने वाला नहीं। सामान्य हम उतना विवेक तो यूज ही करते। तो जब लौकिक में यूज करते हैं तो लोकोत्तर मार्ग में बोल रहे हैं तुम्हारा एक भी परद्रव्य से काम होने वाला नहीं, सुखी होने का काम, और दूसरा कोई काम ही नहीं। अपना ज्ञानी का हम नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं भी रहा तो चलेगा, सुख देखते हैं हम पहले। तो सुखी होने का काम जब परद्रव्य से सदेगा ही नहीं, उल्टा परद्रव्य से सुखी होने का भाव किया तो बोलता है वो भ्रम है, और वो भ्रम में बोलते हैं तुम्हें अनंत संसार में घूमना पड़ता है, अनंत अनुभूति का बंद होता है, क्योंकि भ्रम मिथ्या तो अगर ऐसा होने वाला है तो बोलते एक बार निर्णय कर लो कि ये परद्रव्य से मेरा काम होता है कि नहीं होता। ज्ञानी जीव कहते नहीं हो, कोई भी परद्रव्य से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, परद्रव्य के तुम भोग नहीं सकते, परद्रव्य के तुम कर्ता नहीं हो सकते, परद्रव्य तुम्हारा कर्ता नहीं हो सकता, परद्रव्य तुमको भोग नहीं सकते, परद्रव्य के साथ तुम्हारा एकत्व नहीं हो सकता, परद्रव्य के साथ तुम्हारा ममत्व नहीं हो सकता है, स्वामित्व आदि जो भी कुछ कहो। तो कहते जब ये नहीं हो सकता तो एक बार बैठ के निर्णय तो कर लो। कहाँ करेंगे निर्णय, ज्ञान में करेंगे। ज्ञान अवेलेबल है क्या, अवेलेबल, संजीव पंचेंद्रिय का ज्ञान अवेलेबल, वही पे करना, सरल बात, तर्क युक्ति अनुमान से करना। वहां इतना तर्क लगाते लौकिक में, इतनी बुद्धि लगाते ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा कि होगा नहीं, वो छोड़ दो, लगाते तो वो बुद्धि यहाँ लगाओ। वह सोचते हो ये इतना सोच के पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर भी सोचता है होगा ही काम, वह तर्क बुद्धि लगाते हो, या कहते पता नहीं इतना तर्क युक्ति मान करके होगा कि नहीं, काम छोड़ दो, यहाँ भी अपना लॉस हो। यहां लगाना चाहिए तर्क युक्ति अनुमान पूरा, इसे कुतर्क मत समझना, सुतर्क है, सम्यक तर्क, क्योंकि निर्णय की तरफ लेके जाए, अंदर से निर्णय होगा ज्ञान की पर्याय, और उस निर्णय को फिर कोई बदल नहीं पाएगा। ये इतना महत्वपूर्ण, वो निर्णय की प्रक्रिया चल रही। तो ये कह रहे हैं परद्रव्य को कदापि ग्रहण नहीं करता, स्वभाव रूप रहे विभाव रूप, मतलब मैं इस वस्तु से कितना भी राग द्वेष करूं, इस मोबाइल से कहो, इस माइक से कहो,
इससे उसका ग्रहण होगा नहीं, मैं ग्रहण कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरा ऐसा स्वभाव है, प्रायोगिक या वैश्रविक, उसकी वजह से वो हो नहीं सकता, मेरे पास ही ऐसा स्वभाव है। जैसे वो कहते ना, परमत्व नाम का एक ऐसा गुण जो किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बन जाता, ऐसी मेरे में एक स्वभाव है कि जिससे मैं किसी को ग्रहण नहीं कर सकता। तो ग्रहण ही नहीं कर सकता तो त्याग कहां से? जब मेरा ऐसा स्वभाव और विभाव में दोनों में हो तो साहब हमारा इतना सब बैंक बैलेंस ग्रहण किया, वो क्या उस बैंक बैलेंस की निश्चय से वैसी योग्यता आने और उपचार से बाहर लौकिक में कहा जाता है साहब इनका बैंक बैलेंस है, इनकी तिजोरी का माल है, इन्होंने कमाया हुआ है। होता है सातावेदनीय पुण्य आदि कर्म का निमित्त रूप में उदय और उस धन की वैसी योग्यता, उसके लिए बाहर में फिर नो कर्म में जो भी व्यापार आदि हो उसमें तरक्की आदि सब बाकी के सब होते जाते, सब उनका वैसा वैसा परिणाम होता जाता। और जब उसका निकल जाना है तो पता चलता है सामने 12 योजन की द्वारका जलती जा रही। अगर कृष्ण ने ये सब खड़ा किया, कृष्ण उसको बचा क्यों नहीं पाया? कृष्ण को तो ऐसा भ्रम नहीं था क्योंकि सब में दृष्टि था। हम जैसे को भ्रम होता है, सब कृष्ण ने पूरी द्वारका बनाई, मतलब कृष्ण का पुण्य था, देव ने आके द्वारका बनाई, जो भी कुछ कहो तुम। तो कृष्ण कहीं कहां जाए, कहां गया कृष्ण बचाने के समय? जब वो 12 योजन वाली, 12 योजन मतलब 140 किलोमीटर या 120 जो भी कुछ पकड़ लो जो है, तो इतनी बड़ी वो स्वर्ण कुछ नहीं कर पाए। कहा उसको अभी उस हालत में उसकी कल्पना करो, वो पेड़ के नीचे पड़ा हुआ, अभी बांध लगा नहीं और द्वारका को कुछ नहीं कर पा रहा, या हताश होकर द्वारका में से निकल रहा है बाहर बलभद्र के साथ, जैसे भी निकल रहा हो। कितना उसका हाइट आदि सब है आगम में मेरे को याद नहीं इतना। अब उस आदमी को विचार करो, जो आदमी इतना छाती ठोक के चल रहा था 3 खंड को, अब वो क्या कर पा रहा है? उसकी हताशता ये देखो, इसका मतलब ये अभी तक जो चल रहा था पुण्य के उदय से चल रहा था, निश्चय से तो उस द्रव्य का वैसा वैसा परिणमन हो रहा था, द्वारका का वैसा परिणमन हो रहा था, द्वारका के उस उद्गल परमाणुओं का, देवों का वैसे हो रहा था, सब ऐसा हो रहा था। ये कुछ नहीं कर रहा था, इसका स्वरूप निश्चय से ये जानोगे तो भ्रम दूर होगा। भ्रम दूर करने के लिए समय सार बनाए और कोई कारण नहीं। और ज्यादा भ्रम है कर्तृत्व भोक्तृत्व का, आहार को भोगने का भ्रम है, भोक्तृत्व आ गया, कर्तृत्व का भाव आ गया, हमने किसी कुछ कर दिया साहब, कर्मों का कर दिया, कर्म ने हमारा कुछ कर दिया, दोनों तरफ में कितना लगा दिया पूरा समय सार जी में। ये कह रहे हैं ये स्वभाव रूप परिणमित हो या विभाव रूप परिणमित हो, अपने ही परिणाम का ग्रहण त्याग होता है। अपने परिणाम ग्रहण हो रहे मतलब उत्पाद हो रहा है, त्याग हो रहे मतलब व्यय हो रहा है। अपने परिणाम का ग्रहण क्या हुआ? इसने बैठे बैठे इसे परिणाम कर लिया, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा जमाई ग्रहण करेंगे, हम ऐसी बहु ग्रहण करेंगे, हम ऐसा मित्र ग्रहण करेंगे, हम ऐसा धन ग्रहण करेंगे। बोलते तुम्हारा धन हो वहां से कुछ वहां ही नहीं ग्रहण, तुमने यहां कीड़े किए और वो भी मिथ्यात्व के है अनंत संसार के कारण। ये निश्चय मिथ्यात्व है, अग्रीत मिथ्यात्व। ग्रीक मिथ्यात्व तो बहुत दूर हो गया, कूदेवादी छोड़ो उसको। अभी ये मिथ्यात्व दूर करने का कमर कसो। अगर ग्रीक मिथ्यात्व छूट गया, ग्रीक नहीं छूटा है तो छोड़ने का प्रयास, छोड़ने का प्रयास करना भी लज्जास्पद कहना है। जैनी होके कैसे ग्रीक मिथ्यात्व कर सकते? कर ही नहीं सकते। और तो स्वरूप पहले उसकी घुटी में रहता है। सुदेव किसे कहते, कुदेव किसे कहते, सुगुरु किसे कहते, कुगुरु किसे कहते, सुधर्म किसे कहते, कुधर्म किसे कहते, सुशास्त्र किसे कहते, कुशास्त्र किसे कहते, उसे समझाना नहीं पड़ता। अब गुटिया बंद होगी वो बात अलग है। अब रेडीमेड वो देंगे, वो पाउडर का दूध दे देंगे, वो बोलेगा डॉक्टर अभी आधे घंटे पहले है, सब क्या करे, अभी क्या पाउडर का दूध डाल पिलाओ। अब इसी हालत होगी, गुटी तो अभी चली गई साहब, कौन घुटेगा? घुटाई करने को कोई बचा नहीं। पुराने ने भी हाथ फेंक दिए, बोलते जाने दो, हम अभी अपना अपना शांति से जीते। हालत ऐसी है। अब तो थोड़ा बहुत तो अपन ने देखा इसलिए उसकी चर्चा कर पा रहे। 50 साल बाद ये चर्चा भी नहीं होगी, क्यों? आउटडेटेड हो जाएगा सब, कहाँ कुछ रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये
अपने ही परिणाम ग्रहण करके और उसका त्याग करके उससे बंध जाता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये कितने जीवों का हो रहा है? अनंत जीवों का हो रहा है। अभी तो इस चीज को समझ भी नहीं पाए। हम इसको समझ सकते हैं गड़बड़, और इसका अभाव भी कर सकते। कौन सा? विभाव परिणाम। पर द्रव्य के ग्रहण त्याग के भाव के मतलब पर द्रव्य के ग्रहण और त्याग के सिर्फ मैं परिणाम कर पाता हूँ, पर द्रव्य को ग्रहण त्याग नहीं कर पा रहा हूँ। पर द्रव्य ग्रहण त्याग के परिणाम मेरे लिए दुखदायी है। पर द्रव्य के ग्रहण त्याग के परिणाम का मैं अभाव कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा शाश्वत स्वभाव नहीं है। मैं जब अपने त्रिकाली स्वभाव का लक्ष्य करूंगा तो पर द्रव्य को ग्रहण त्याग करने के भाव का अभाव होना चालू हो जाएगा। ऐसा हम सब जीव निर्णय कर सकते हैं, और ये हम पुरुषार्थ भी कर सकते हैं। पुरुषार्थ पूर्वक होगा ये, पर्याय में पुरुषार्थ खड़ा होगा ये पूरा। ज्ञान की पर्याय का पुरुषार्थ, श्रद्धा की पर्याय का पुरुषार्थ, चारित्र की पर्याय का पुरुषार्थ। ज्ञान गुण को कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, उसका शुद्ध और पूर्ण रूप परिणमन आराम से चल रहा है। श्रद्धा गुण को कुछ पुरुषार्थ करना बाकी नहीं रहा, चारित्र गुण को कुछ नहीं, अनंत गुणों को कुछ पुरुषार्थ करना बाकी नहीं, अनंत गुणों के समरूप दृष्टि के द्रव्य को कुछ पुरुषार्थ करना बाकी नहीं। पर्याय में पुरुषार्थ करने की जरूरत है। और फिर उपचार से पर्याय द्रव्य में होती है, प्रमाण के द्रव्य में। इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ करने की जरूरत है, ऐसा कहने में आता है। भेद विवक्षा से पर्याय को कहेंगे, अवैध विवक्षा से आत्मा को कहेंगे। बात इतनी सी। बाकी दृष्टि के द्रव्य को, गुणों को कुछ भी पुरुषार्थ करना बाकी नहीं रहा। द्रव्य गुण पर्याय के अलावा तीन लोक में और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस द्रव्य गुण पर्याय की दृष्टि से देखते आना चाहिए। आप दृष्टि वो होनी चाहिए। चर्म चक्षु से वो दिखेगा नहीं। चर्म चक्षु से तो वो पुरुष, स्त्री, गोरा, काला ऐसा ही दिखेगा। बट जब आप ज्ञान की दृष्टि से देखोगे, वो अलौकिक दृष्टि, उदित आना चाहिए। वो हमें जिनवानी का सेवन करने का ये फायदा हो जाएगा, इसका फायदा हो जाएगा उसका। तो ये क्या कह रहे हैं? पर द्रव्य का ग्रहण त्याग होता नहीं है, अपने ही सम्य के काम, दूसरे के नहीं। इसलिए कहते हैं ना, अपने को फल अपने परिणामों से मिलता है। हम पर द्रव्य को त्याग ग्रहण तो कर ही नहीं सकते। शत्रु का त्याग करना है, शत्रु को देख लूंगा, मित्र को ग्रहण करना है, आदि आदि। ये कह रहे ये परिणाम करके, और ये परिणाम उपादेय ऐसा परिणाम करके तुम मिथ्या को कर ले, अज्ञान कर लेते, और अनंतानुबंधी का बंध कर ले। अनंतानुबंधी, इसका अभाव द्रव्यलिंगी मुनि भी नहीं कर पाए। आप समझना कितनी इंपॉर्टेंट बात है। क्या कह रहा हूं? 11 अंग पूर्व वाले नहीं कर पाते। सब पढ़ा हुआ है उन्होंने, 11 अंग में ये पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं, वो तो उस परिणाम का अभाव नहीं कर पाते, ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर पाते। चर्चा आज की सूक्ष्म चल रही है, पकड़ने की प्रयास कर रहा हूं मैं। पर्याय लेवल पे बात कर रहा हूं, एकदम सूक्ष्म लेवल पे बात कर रहा हूं। कुछ भी करके इन परिणामों का त्याग करना चाहिए। कौन से? पर द्रव्य को ग्रहण करने के परिणामों का। सब क्यों करें? पर द्रव्य ग्रहण करते हुए तो दिखता है, पर द्रव्य ग्रहण करते हुए जो दिख रहा है वो भ्रम है, मिथ्या, अज्ञान। पर द्रव्य ग्रहण होता ही हुआ ही नहीं किसी। ग्रहण वहां कब कहा जाएगा? जब अपने चतुष्कय में घुस जाए तब कहा जाएगा। कोई घुसा ही नहीं, घुस सकता ना। बात ऐसी, एक क्षेत्र का संबंध होने से, संश्लेष संबंध होने से पर द्रव्य ग्रहण नहीं हुआ। वहां खड़ा रहने से बाजू में कोई रस्सी पड़ी है और हम उसको सांप समझ के और उछलने लगे, उससे कोई वो रस्सी सांप होने वाली नहीं। बस ऐसी हमारा वो भ्रम चल रहा है, ग्रहण कुछ होता नहीं है, ये तो सब दिखता है। इसीलिए देखो आज में अभी ये जो दुख पड़ गया बाहर में, जैसे कहते हैं सब इनके शेयर मार्केट उछल गया, उनकी कंपनी के भाव उछल गए, तो 5 लाख करोड़ से प्रॉपर्टी बढ़ गई, 10 लाख करोड़ से हो गई, इतने रीच हो गए, 1 बिलियन मतलब बिलियनियर हो गए, मिलियनियर हो गए, जो भी कुछ चलते हैं बाहर में बहुत। और फिर सडनली 1 फाइन डे, 2-4 दिन 15 दिन में सब अचानक 15% डाउन हो गया शेयर। ये सब बाहर में खेल चलता रहता है, इनका नाच चलता है।
और ये यहाँ पे उछलता है कूदता है, उछलता है कूदता है, वो ऊपर बढ़ गया तो इसको लगता है सुख हो रहा है। अभी सुख नहीं, आकुलता का चेंजेस हुआ है और ये कम हो जाता है, दुख होता है, ये इसी में उलझता रहे, होता कुछ नहीं। वो उनका चल रहा है, वो मार्केट में कुछ चल रहा है, वो कैसे चलेगा क्या चलेगा पता नहीं, उसमें कितने बर्बाद हो जाए, कितने आके बिलियनियर चले गए, कहाँ गायब हो गए क्या पता है, ये विचार ही नहीं करते। ये क्या करता है, हर रोज कोई नया बिलियनियर होता है तो सब उन्होंने ऐसा कर लिया, कुछ नहीं था, 5,000 करोड़ कर लिए, 50,000 करोड़ कर लिए, और ये बैठे बैठे यहाँ पे खत्म होता है। अरे ये कह रहे तू तत्व समझ ले, परद्रव्य को तू ग्रहण नहीं कर सकता, त्याग नहीं कर सकता। ये तत्व समझ लेगा श्रद्धा ज्ञान से, अपने कर्तव्य को भी जानेगा गृहस्थी के, उसके अनुसार आजीविका करते हुए भी तू भेद ज्ञान से रहेगा तो तू इतना दुखी नहीं हो। तो ये जो प्रतिमाधारी श्रावक है, हम कहते हैं कि सब देव सर्वार्थ सिद्धि वाले कुछ नहीं करते, व्यापार धंधा कुछ नहीं करते, भोजन कुछ नहीं करते, शांति से बैठे रहते, किसी का झगड़ा कुछ नहीं। और ये देखो ये व्यापार में बैठा है, व्यापार में कुछ थोड़ा छल भी करना पड़ता है, झूठ भी बोलना पड़ता है, जितना अलाउड है वो श्रावकाचार में से पढ़ लेना चाहिए। अनाप शनाप तो करेगा नहीं तो गुणस्थानी गिर जाए, तो भी साहब उसकी निर्जरा ज़्यादा हो रही है और वो उनसे भी ज़्यादा विशुद्ध आदि कहा जाता है, समझ भी नहीं आती। अंदर के परिणाम की तरफ देखते थे, अंदर के परिणाम की तरफ देखते, बाहर की क्रिया से मत देखो। आत्मा के चतुष्कय का परिणाम, बाहर की क्रिया शरीर की चल रही, निमित्त रूप में अप्रत्याख्यानावरण के भाव है, ऐसा होते हुए भी प्रत्याख्यानावरण के भाव है श्रावक के और संजुलन के, और उनके अप्रत्याख्यानावरण के भाव होते हुए भी वो नीचे की अवस्था, ये सब है। तो हमें कर्तव्य से चूकना नहीं, उसकी हम यहाँ कहीं भी बोलेंगे नहीं, बट ये कर्तृत्व पने के गुणना चाहिए और वो वाले परिणाम का नाश करना चाहिए। कौन से वाले, ये परद्रव्य के ग्रहण त्याग के परिणाम का, वो कैसे छूट सकते, वो भावना मानी चाहिए। जिनेन्द्र के सामने आके ये भावना मानी चाहिए। ये प्रभु अनादिकाल से इतने पंच परावर्तन चले गए, परद्रव्य को ग्रहण त्याग के भाव छूट ही नहीं रहे, कर्तृत्व एकत्व के भाव, कब ऐसा दिन आएगा हमें भी वो कला प्रकट हो जाए। भगवान ऐसी भावना माने में बाधा नहीं, हम भगवान के पास ऐसी भी धन आदि तो मांगते ही नहीं, मांगने की कोई सवाल ही नहीं, हमें ये भावना मांगनी। ये भावना कितने मांगते अपना अपना देख लें, ये भावना मानी चाहिए भगवान कि वो कला हमें प्रकट हो जाए, हमारी परिणति में ऐसा हो जाए कि वो पर्याय में परद्रव्य को ग्रहण त्याग करने का भाव ही नहीं आए। वही सम्यक दर्शन, नीचे सम्यक दर्शन क्या है, हमें श्रद्धांत से एकत्वादि बुद्धि से परद्रव्य को ग्रहण त्याग का भाव नहीं आना, हो गया नीचे सम्यक दर्शन। नीचे सम्यक यही उस समय में वो 5 या 7 प्रकृति का उपशमादि रहेगा, उस समय ये सब हो जाए, बाकी का सब हो जाए। तो भाव की इसी भावना होनी चाहिए, भावना हमारे लिए भावनाशिनी हो सकती है। तो ये कह रहे परद्रव्य का ग्रहण त्याग तो किंचित मात्र भी नहीं होता, इसलिए। और ये जो हम धर्मस्थान में भी हमारी लौकिक व्यापार बुद्धि खड़ी कर रहे, ये परिणामों का हमें फल मिले अगर हम खड़ा कर रहे। धर्मस्थान में लौकिक बुद्धि नहीं होनी चाहिए, लोकोत्तर बुद्धि नहीं है, शांति से बैठना चाहिए। ये परिणाम, क्योंकि धर्मस्थान में वज्रलेप जैसा हो जाता, खतरनाक उसका बंद होता, वहां अपनी व्यापारी बुद्धि उछल कूद वाली यहाँ लेके आ जाएंगे तो खतरनाक है, क्योंकि ये शासन अद्वितीय गजब शासन है, और ये हमारे महापुण्य से मिला है, और इसको ऐसे हमारे थोड़ी से परिणामों से गड़बड़ नहीं कर देनी चाहिए, खराब वाले भाव करके। तो वो देखना चाहिए निर्माल्य के भाव से क्या होता है, इस भाव से क्या होता है, समझना चाहिए। तो परिणाम में एकदम मतलब बुरे परिणाम तो कैसे छूट जाए वो भावना करनी चाहिए, और शुद्ध वाले परिणाम कैसे प्रकट हो जाए वो भावना करनी चाहिए। और वो जब तक नहीं होता है तब तक एकदम मंद कषाय में, अच्छा नहीं हो बट अभी गड़िलना रूप में बीच में रखा है कि जिसमें कहीं उलझना ही नहीं, अभी बस हो गया, अभी कई भी क्षेत्र में जाओ उलझन ही उलझन।
ऐसे इसमें बचाव का पक्ष रखना चाहिए। तो परिणाम का ग्रहण त्याग होता है, पर द्रव्य का ग्रहण त्याग तो किंचित मात्र भी नहीं होता है। इस प्रकार आत्मा के आहार न होने से उसके देह ही नहीं, आत्मा के देह नहीं के लिए प्रमाण के आत्मा का भी नहीं है और दृष्टि के आत्मा का भी नहीं। प्रमाण के आत्मा में पर्याय भी है, दृष्टि के आत्मा में पर्याय नहीं, दोनों आत्मा में देह है। निश्चय से व्यवहार से कह दो, व्यवहार से देह है, देह में से जीव चला जाएगा, देह का क्रियाकर्म आदि सब होगा, सब करेंगे आप, बट देह आत्मा को है ही नहीं। आत्मा देह से रहित। आत्मा को देह ऐसा कब कहा जाता था? जब अनादिकाल से अनंत काल रहती थी, बट सिद्ध अवस्था प्रकट होने के बाद में वो देह रहित रहता है। मतलब पहले भी देह थी नहीं। टोडरमल जी साहब कहते ना पहले अधिकार में, या दूसरा देख लेना चाहिए कि भिन्न थे, भिन्न हुए, तब हमने जाना भिन्न थे, जुदा जुदा थे इसलिए जुदा जुदा हुए। कर्म और उसकी चर्चा करते वक्त दूसरे तीसरे जो भी अधिकार में होगा देख लेना चाहिए। तो क्या कह रहे? दूसरे अधिकार में होना चाहिए। तो ये कर्म और जीव जुदा जुदा थे, एक थे तो एक ही रहते थे, जुदा हुए तो हमने जाना ये जुदा जुदा थे इसलिए जुदा जुदा हुए, तो एक थे ही नहीं। तो इसी शरीर और ये हम अगर अशरीरी हो सकते सिद्ध अवस्था में, तो इसलिए अभी वर्तमान में भी अशरीरी ही है, भले ही साथ में शरीर आदि लगा रहे। ऐसी सुंदर चर्चा है। जैसे ना आचार्य देव की टीका को हम देखते हैं, उसमें एक दो बिंदु मैंने कल कहे थे, चर्चा करते हैं।